वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपके साथ अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं और आज की क्लास होगी हमारी क्लास नंबर 13। चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। मैंने आपके साथ बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे डिस्कस कर लिए। आज एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नाम है, आप सब बच्चे मेरे साथ साथ लिख लें। तो टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ अ पार्टनर या पार्टनर्स। टॉपिक का नाम लिख दिया मैंने, गारंटी ऑफ अ पार्टनर या पार्टनर्स। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। बेटे नाम पे ध्यान दोगे तो इजी लगेगा आपको। टॉपिक में लिखा हुआ है गारंटी। जैसे मैं आपको मीनिंग समझाऊं, ये है आपकी एक फर्म और इस फर्म में 3 पार्टनर्स हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्टनर, इसका नाम भी बता देते हैं, इसका नाम है ए। ये हो गया आपका सेकंड पार्टनर, इसका नाम है बी। और ये हो गया आपका थर्ड पार्टनर, इसका नाम है सी। और इनकी रेशो है 3:2:1। ये कौन सी रेशो हो गई? आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, और उनकी रेशो दे रखी है 3:2:1। अब क्वेश्चन ये है, इसमें से जो पार्टनर है सी, इस सी पार्टनर को हमने मतलब फर्म ने गारंटी दी है। गारंटी का मतलब इन्होंने बोला है कि हम आपको मिनिमम कम से कम प्रॉफिट आपको 6,000 रुपीज़ होगा ही होगा। बेटा गारंटी समझो ज़रा आराम से। 3 पार्टनर्स थे और फर्म ने गारंटी दी है किसको? मिनिमम प्रॉफिट ₹6,000। ये गारंटी आपने किसको दी है? ये गारंटी दी है टू सी। ये सी को गारंटी दी है कि आपको कितना प्रॉफिट होगा? कम से कम प्रॉफिट होगा आपको 6,000 का। अब क्वेश्चन ये आता है, लेट्स एज्यूम एग्जाम्पल नंबर 1। कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ तो बस दिमाग लगाना है आपने। मान लो बिज़नेस के अंदर फाइनली आपके पास नेट प्रॉफिट आया 30,000 का प्रॉफिट है। आप मुझे ज़रा इसको रेशो में बांटें और आप मुझे बताएंगे सर ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। अभी हम गारंटी पे वापस आएंगे। सिंपल 30,000 को इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना है। 30,000 मतलब ये हो गया 3/6, तो ए को मिलेगा 15,000, बी का हो गया 2/6, 6 से 2/6, 6 से करेंगे तो 6 5 तो ये आ गया 12,000। गलत हो गया, 10,000 होगा ये। और अगर सी का है 1/6 तो ये हो गया 5,000। ये आपने क्या करा है? 30,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा है तीनों में, 15,000, 10,000, 5,000। अब ध्यान से देखो, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है सी से। क्यों सर? क्योंकि बेटा टॉपिक चल रहा है गारंटी और फर्म ने गारंटी सिर्फ किसको दी थी? सी को गारंटी दी थी। और क्या गारंटी दी थी? फर्म ने कहा था कि आपको कम से कम मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा? 6,000। कम से कम 6,000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। बट अगर हम ध्यान से देखें, सी को इस टाइम प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5,000। और गारंटी कितने की मिली थी? कम से कम प्रॉफिट होगा 6,000। ये मिनिमम है। 6,000 से अगर कम हुआ तो हम देंगे, हम मतलब फर्म देगी। अब मुझे आप बताएं, कम से कम गारंटी थी 6,000 की। मैं यहाँ लिख देता हूँ मिनिमम गारंटी। कम से कम तो 6,000 का वादा किया था, मिल कितने रहे हैं उसको? 5,000। आप मुझे बताओ कितने कम मिल रहे हैं? तो मैंने यहाँ पे बताया कितने कम मिल रहे हैं इसको, 1,000 रुपीज़ कम मिल रहे हैं।
इसको 1000 रुपीज़ अभी और मिलने चाहिए। अब सर ये 1000 रुपीज़ इस सी को कौन देगा? अब आप दिमाग लगाएं, क्या क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो सर ए देगा, पहली कंडीशन। अगर ए देगा तो आप पता है क्या करोगे, ए में से माइनस कर दोगे 1000 रुपीज़। पहला केस ख़त्म, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर ए नहीं दिया तो ए में से क्या करेंगे, माइनस, और सी में क्या करेंगे, प्लस। अगर बी ने दिया तो ए तो है ही नहीं, पहला केस ख़त्म, ए ने दिया। दूसरा केस, सर बी ने दिया तो बेटा बी में से माइनस कर देना, बी में से माइनस कर देंगे और ए हटा दो ए में से। इट मीन्स दूसरा केस ख़त्म, बी ने माइनस करा और किसने प्लस कर लिया, सी ने प्लस कर लिया। हमारा दूसरा केस भी ख़त्म। तीसरा केस, दिमाग लगाओ, चैप्टर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तीसरा केस सर ये है, ए और बी ने कहा हम दोनों मिल के देंगे सी को। जब दोनों पार्टनर्स मिल के देंगे इट मीन्स फर्म गारंटी दे रही है। जब दोनों पार्टनर मिल के देंगे तो गारंटी कौन दे रहा है, फर्म दे रहा है। मैं एक बार फटाफट रिपीट कर दूं। पहला केस क्या था, ए ने दिया, ए में से माइनस, सी में प्लस। दूसरा केस, बी ने दिया, बी ने गारंटी दी तो बी में से माइनस और सी में प्लस। तीसरा केस, ए और बी दोनों मिल के दे रहे हैं, कह रहे हैं हम 1000 रुपये मिल के देंगे। अब क्वेश्चन ये है, जब ए और बी इट मीन्स फर्म दोनों मिल के देंगे तो क्वेश्चन ये आता है सर किस रेशो में देंगे। लेट्स एज्यूम इनकी रेशो इन्होंने डिसाइड करी, हम इस रेशो में देंगे। यानी क्या रेशो होगी, 4:1। यानी जो 1000 रुपये हैं ए और बी किस रेशो में देंगे, 4:1 में। ये डिसाइड किया है इन्होंने। अगर मैं इस 1000 रुपये को बांटूं तो आप मुझे यहाँ पे बताएं ए कितना देगा, 4/5 इंटू 1000। यानी ए कितना देगा, ए देगा 800 रुपये। तो ए में से कितना माइनस कर देना आप, 800 रुपये। अब दिमाग लगाओ, बी कितना देगा, सर बाकी बचा हुआ बी देगा 1/5 इंटू 1000 रुपये। बी कितना देगा, 200 रुपये। तो बी में से माइनस कर देंगे 200 रुपये और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज़। 800 ए ने दिया, 800 बी ने दिया। तो यहाँ पे हमारा केस थर्ड भी ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं केस नंबर 4, लास्ट केस। अगर सर ये केस नंबर थर्ड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा केस नंबर थर्ड। लास्ट केस, केस नंबर 4। केस नंबर 4 ये कहता है कि ए और बी ने डिसाइड करा कि हम देंगे। गारंटी किसने दी, ए और बी ने। और ये गारंटी इन दोनों ने किसको दी है, इन दोनों ने गारंटी दी है सी को। सी को गारंटी दी है। अब सर रेशो डिसाइड करना भूल गए। केस 3 में इन्होंने रेशो डिसाइड की थी कि इस रेशो में देंगे। अगर सर हम रेशो डिसाइड करना भूल गए तो याद रखना रेशो इक्वली नहीं होगी। याद रखना, स्टूडेंट्स ये गलत कर देते हैं। रेशो वो होगी जो इनकी पुरानी रेशो थी। तो पुरानी रेशो कितनी थी, पुरानी रेशो थी 3:2। ये तब होगा केस अप्लाई when they forget to decide his ratio of guarantee। अगर रेशो डिसाइड करना भूल गए तो इक्वली नहीं बांटना, किस रेशो में बांटना, जो उनकी पुरानी रेशो थी। इट मीन्स ए पता है कितने पैसे देगा। अब आप मुझे बताओगे सर ए कितने देगा, ए देगा 3/5 इंटू 1000। जल्दी बताएं कितना आया। तो बेटा ए देगा 600 रुपये। और बताएं बी कितना देगा, बी देगा बाकी का बचा हुआ 400 रुपये। किसको देगा, सी को। तो इनके साथ आपका गारंटी टॉपिक ख़त्म हो गया। गारंटी टॉपिक में और कुछ था ही नहीं, बस आप मेरी बात याद रखना, 4 केसेस हैं। अब मैं उन चारों केसेस को आराम आराम से समझा दूंगा आपको। मैं एक बार बता देता हूँ। या तो गारंटी एक पार्टनर देगा। किसने दी गारंटी, दी एक पार्टनर ने। पहला केस, किसको गारंटी दी, सी को। दूसरा केस, या तो दूसरा पार्टनर देगा। तीसरा केस, सर दोनों मिल के देंगे,
मगर जब मिल के देंगे दोनों तो क्वेश्चन ये है किस रेशो में देंगे, वो रेशो ये डिसाइड करेंगे। वो क्या रेशो इन्होंने अभी डिसाइड करी थी हमारे एग्जांपल में 4:1। तो तीसरा केस भी ख़त्म, फोर्थ रेशो। सर अगर ये रेशो डिसाइड करना भूल गए तो क्या बराबर बराबर देंगे? नहीं, किस रेशो में देंगे? जो इनकी पुरानी रेशो थी, जो भी रेशो है उस रेशो में देंगे। चारों केस ख़त्म। अब क्वेश्चंस के थ्रू आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, पहले उनके सॉल्यूशंस दे दें आपको। सर ये गारंटी किसको मिली है? सी को। गारंटी हमेशा मिलती है प्रॉफिट में। कम से कम कितना प्रॉफिट मिल रहा है? यहाँ पे 6000। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी को गारंटी दें लॉस के अंदर, क्या हमारी पार्टनरशिप में आओ, आप पूरे साल काम करो और पूरे साल काम करने के बाद हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको पक्का लॉस होगा। बेटा कभी कोई आएगा आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर? अगर आप लॉस में गारंटी देंगे तो कभी नहीं आएगा। यानी गारंटी हमेशा किस में होती है? प्रॉफिट में। मिनिमम लिखा हुआ है, कम से कम तो इतना मिलेगा। सर अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है तो वो सारा आपका। इसी पॉइंट से आगे लेके चलते हैं। मैं चलो इस पे आता हूँ, मैं इसको ज़रा रब कर देता हूँ आपके लिए। अब हम ज़रा इस एग्ज़ाम्पल को, मैं ऐसा करता हूँ पहले आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ बुक से, सो दैट आपको ईज़िली समझ आ जाए कि सर हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप फटाफट, जब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ, टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक ओपन करें, चैप्टर निकालें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, हाँ जी निकाल ली सबने? मैं भी ज़रा फटाफट निकाल लेता हूँ बुक। और बुक के अंदर पेज नंबर है आपका 2.91। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 84। बच्चे कह रहे हैं सर दिख नहीं रहा। बेटा अपनी बुक ओपन करो ना तो दिखेगा आपको। मैं फिर और इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे और आपको जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से देख लें। चलो अब बेटा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर हम किस पे आ गए हैं? 84। क्वेश्चन 84 में लिखा है 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, उनकी रेशो है 3:2:1। आगे लिखा हुआ है दे अर्नड अ प्रॉफिट दिया हुआ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग ए बी सी। सेम हमारा एग्जाम्पल चल रहा है। अब पढ़ते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में लिखा है सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड। ध्यान से देखना, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी किसको मिली है गारंटी? सी को गारंटी मिली है। कितने पैसे की गारंटी मिली है? 6000। कम से कम कितना होगा? 6000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं जरा बी पॉइंट से। मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू सी अमाउंटिंग टू ₹6,000। हम क्वेश्चन बी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। मिनिमम गारंटी कितनी मिली है सी को? 6000। इज गारंटीड बाई ए। बेटा ये गारंटी किसने दी है? ए ने दी है। यानी जो भी पैसा कम होगा वो कौन देगा? ए देगा। पॉइंट नंबर सी पे आओ। ये हमारा केस नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर सी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये केस हमारा 1 है। पॉइंट नंबर सी में लिखा है जो गारंटी है 6000 की इज़ गारंटेड बाय बी। अब ये पैसा कौन देगा? बी देगा। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 2। डी पॉइंट पे आते हैं। कह रहे हैं एनी डिफिशियंसी आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ गारंटेड सी विल बी बॉर्न बाय। अब ध्यान से देखो सर, ये गारंटी कौन दे रहा है? ये ए भी दे रहा है और बी भी दे रहा है। और क्या इन्होंने कोई रेशो भी डिसाइड कर रखी है? हाँ सर, इन्होंने रेशो भी डिसाइड कर रखी है। क्या रेशो है? 3:1। तो ये हमारा हो गया केस नंबर 3। और सर अगर ये रेशो डिसाइड करना भूल गए तो वो हमारा हो जाएगा केस नंबर 4। तो जो हमारा ए पार्ट है, ए पार्ट में अब ध्यान से देखो, लिखा है सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ गारंटेड 6,000 मिनिमम, और कुछ नहीं लिखा, सिंपल इतना लिखा है सी को गारंटी मिली है। अब सर ये गारंटी किसने दी होगी? क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन साइलेंट है तो 12th क्लास में हम ये मान के चलते हैं गारंटी कौन देगा? दोनों जो बच गए, ए और बी। सर रेशो के बारे में भी नहीं लिखा। अभी मैंने आपको बताया था रेशो पुरानी ले लेंगे
तो पुरानी रेशो कितनी दे रखी थी? पुरानी रेशो दे रखी थी 3:2। इट मीन सर ये हमारा कौन सा केस हो गया? ये हमारा केस हो गया नंबर 4। तो क्वेश्चन अब ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट बी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ अब ज़रा। हाँ जी, यानी सर ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ये क्वेश्चन नंबर है आपका, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ जी, वापस आ गए हम। सर ये क्वेश्चन नंबर था 84 और पेज नंबर है 2.91। हाँ जी, अब ज़रा स्पीड मेंटेन करेंगे जल्दी बेटा। सब कुछ लिखा हुआ है। 3 पार्टनर्स थे, उनकी रेशियो डिसाइड है, नेट प्रॉफिट 30,000 है और आपने उस प्रॉफिट को बांट दिया था। केस नंबर बी में था, पहले ही बताओ इसे कितना कमी आ रही थी। मिनिमम गारंटी थी 6,000 की, आपने कितना मिला था उसको 5,000, तो ये आ गया 1,000। और सर केस नंबर बी में कहा था इसको जो 1,000 है वो किसने गारंटी दी थी? ए ने, यानी ए माइनस करेगा 1,000 और बी को दे देगा, तो आंसर हमारा सी को दे देगा, आंसर हमारा ख़त्म। फाइनली बताएं ए के पास कितना बचा? ए के पास बचा 14,000, बी के पास कितना बचा? 10,000 और सी के पास कितना बचा? 6,000, क्योंकि तो ये हमारा फाइनल प्रॉफिट है। सर ये जो 1,000 है, इस 1,000 जो कमी है, इस कमी को बोला जाता है डेफिशिएंसी। जितनी भी कमी आ रही है उसे क्या बोला जाएगा? डेफिशिएंसी। और ये कमी किसने पूरी करी है इस टाइम? ए ने। अब हम आते हैं इसी को आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर इसका सी। पॉइंट नंबर सी में पहले आपको बता दूं, गारंटी दी थी बी ने, किसको गारंटी दी थी? सी को। और कितने की गारंटी दी थी? वही सेम कि कम से कम कितना प्रॉफिट होगा? 6,000। और अब ज़रा प्रॉफिट को बांट लेते हैं। दोबारा से हम प्रॉफिट 30,000 था, 30,000 प्रॉफिट को बांटते हैं तो इसको मिलेगा 15,000, 10,000। मैं रिपीट कर रहा हूँ बस सारी बातें। 5,000। हाँ जी, आपने गारंटी दी थी कि कम से कम इसको 6,000 रुपये का तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है मिनिमम, मगर मिला कितना है? 5,000। आप बताएं मुझे कितनी कमी आ रही है? कमी आ रही है 1,000। इस कमी को क्या बोला जाता है? डिफिशिएंसी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इतना शॉर्टफॉल आ रहा है, कमी आ रही है, कमी को क्या बोला जाता है? डेफिशिएंसी। सर 1,000 किसने वादा किया था? बेटा वादा किया था बी ने, तो सिंपल किस में से माइनस करेंगे? बी में से 1,000 रुपये माइनस कर देंगे, आंसर हमारा ख़त्म। बताएं यहाँ इसे कितना मिलेगा? 9,000। इसे कितना मिलेगा? 15,000। ये फाइनल प्रॉफिट है आपका। सी पॉइंट भी ख़त्म। अब हम आते हैं डी पॉइंट पे। ये हम आ गए डी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे अगर आपको याद हो, उसमें लिखा था कि जो भी डेफिशिएंसी है शैल बी बॉर्न बाय ए एंड बी, और उसकी रेशो उन्होंने दे रखी थी। इस रेशो में आप जो भी कमी है, जो भी डेफिशिएंसी है, वो आप इसको बॉर्न करोगे इस रेशो में, 3:1 में। और आपको पता है सर, पीछे हमने निकाला था डेफिशिएंसी कितनी आई थी? 1,000। जल्दी बताएं ए कितना देगा? ए का रेशो है 3/4। ये डेफिशिएंसी रेशो है 3/4 इंटू 1,000। यानी सर ए को अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे 750। बस सर बी की सॉल्व करने की वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं। आपको पता है बी को कितने पैसे देने पड़ेंगे? बी को देने पड़ेंगे 250। तो हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे सॉल्व करने के लिए। बस अब आप प्रॉफिट को बांट दो ए बी सी। नॉर्मल हमने प्रॉफिट बांटा था 15,000, 10,000, 5,000। स्टार्टिंग करेंगे सी से, जिसको डेफिशिएंसी गारंटी मिली थी इसे कि मिनिमम कितना प्रॉफिट होगा? 6,000। तो फाइनली डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 1,000।
ये है आपकी डेफिशिएंसी। किस किस ने बॉन्ड करने के लिए बोला था? ए ने कहा था मैं भी दूंगा, बी ने कहा था मैं भी दूंगा। ए ने कहा था मैं दूंगा 750 रुपये और बी ने कहा था मैं दूंगा 250 रुपये। ख़त्म क्वेश्चन। ये आपका लास्ट नेट प्रॉफिट। फाइनली ए को कितने मिलेंगे? 14,250। इसको मिलेंगे 9,750। ख़त्म। और इसको मिलेंगे 6,000। बट अब लास्ट बचा ए पार्ट। ए पार्ट एक तरह से था साइलेंट, कुछ नहीं लिखा था, बस ये लिखा था कि सर गारंटी किसको मिली है? सी को। जब साइलेंट केस होता है तो 12th क्लास में हम ये मान के चलते हैं कि गारंटी कौन देगा? जो पार्टनर्स बच गए। और बचे कौन थे? ए और बी। और सर रेशो भी नहीं पता, तो हम रेशो भी कौन सी लेंगे? जो पुरानी उनकी रेशो थी, 3:2। इस रेशो में आप डेफिशिएंसी को शेयर करोगे। और डेफिशिएंसी आपको पता थी, डेफिशिएंसी है 1000 रुपीज़। अब आप फटाफट बताओ मुझे ए कितनी डेफिशिएंसी देगा? 3/5 इंटू 1000, तो ए देगा 600 रुपये। तो सर बी कितने देगा? बी देगा 400 रुपये। पॉइंट हमारा ख़त्म। फटाफट लिख लेते हैं ए बी सी। ए को मिले थे 15,000, बी को मिले थे 10,000, सी को मिले थे सी को मिले थे 5,000। गारंटी थी मिनिमम कितने की? स्टार्ट हमेशा गारंटी से करना। मिनिमम गारंटी कितने की थी? 6,000। अब आप मुझे बताएंगे डेफिशिएंसी कितनी है, कितनी कमी आ रही है? 1,000 की कमी आ रही है। ये सी को 1,000 देगा कौन? ए देगा। ए कितने पैसे देगा? सर ए देगा 600 रुपये। बी कितना देगा? 400 रुपये। ख़त्म आंसर। ये बचा 14,400। ये बचा 9,600। ख़त्म आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 84 कंप्लीट हो गया और आपका टॉपिक भी गारंटी ख़त्म हो गया। कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के दिमाग में, वो क्वेश्चंस हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा सर क्या था उसके अंदर, ठीक है? या ऐसा करता हूँ, चलो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आपको एक क्लियर हो जाएगी पिक्चर। कुछ बच्चों के माइंड में एक डाउट होगा, वो डाउट आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर देते हैं। जल्दी से स्पीड से करेंगे। 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड। इनकी रेशो है 5:4।